To all the gorgeous people out there, hi Fragrance family, I hope you all are doing great and are in best of your health. This is your very own host Gaurav from Splash Fragrance India, back with another fragrance review, and this time we'll do a detailed comparison between Latafa Asad and Dior Sauvage Elixir. बने रहिए इस छोटे से इंट्रो के बाद। Now that I have caught your attention, let me tell you guys, we create fragrance related videos, we do quite a lot of giveaways and many more informative content about fragrances, so do subscribe our channel so you get a lot of good amazing experience. Now coming back to the fragrance topic, लताफ़ा असद जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, ये बेसिकली एक क्लोन है Dior Sauvage Elixir का, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये मैंने नेट से नहीं पढ़ा. दिस वॉज एन कम्प्लीटली मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. दिस फ्रेग्रेंस एक्चुअली आई कॉट ऑफ माई अटेंशन 10 days बैक जब ये फ्रेग्रेंसेस का लॉट मेरे पास आया था. मैंने रैंडमली एक बार इसकी क्विक टेस्टिंग की, मुझे बहुत ओके टाइप का लगा था फ्रेग्रेंस, बट लेट नाइट व्हेन आई वेंट टू अ पार्टी आई स्प्रेड ऑलमोस्ट लाइक 4-5 sprays ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, एंड द मोमेंट आई एंटर्ड माई फ्रेंड्स प्लेस पीपल वर लाइक इन स्टेट ऑफ ऑ. फ्रेग्रेंस की जो लाउडनेस है, फ्रेग्रेंस का जो प्रोजेक्शन है, वो काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. देयर वर पीपल स्टैंडिंग ऑलमोस्ट लाइक 6 feet अवे फ्रॉम मी कुड ईजिली स्मेल माई फ्रेग्रेंस. मुझे लग रहा था कि ऐसा क्या है इस चीज़ में फैक्टर, बट लोगों को ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. एंड द whiff ऑफ दिस फ्रेग्रेंस केप्ट ऑन कमिंग फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 hours जब तक मैं पार्टी में था. और एक चीज़ और, दिस फ्रेग्रेंस वॉज वेरी इंट्रीगिंग फॉर मी बिकॉज ये स्मेल मैंने कहीं पहले की हुई है. सो मैं बार बार सोच रहा था कि इस फ्रेग्रेंस को मैंने कहाँ पे स्मेल किया है, कौन सा फ्रेग्रेंस ऐसे सिमिलर है. एंड टू माई सरप्राइज व्हेन आई स्मेल्ड माई आर्म जहाँ पे मैंने ये परफ्यूम स्प्रे किया था, आई कुड एक्चुअली गेट अ नोट ऑफ Dior Sauvage Elixir, एंड दैट्स हाउ आई केम टू नो कि ये तो एक्चुअल में Dior Sauvage का क्लोन है. इनिशियल नोट्स जो लताफ़ा असद के हैं वो पेपरी है, बहुत ज़्यादा सिंथेटिक फील देते हैं. यस गाइज, इनिशियल में शायद आपको 5-10 मिनट परफ्यूम बहुत अच्छा ना लगे बिकॉज ये स्वीट भी है और स्पाइसी भी है एट द सेम टाइम, बट एज द ट्रांजिशन मूव्स ये फ्रेग्रेंस एक अलग ही जॉनर का फ्रेग्रेंस बन जाता है. अगर आपके पास में Sauvage Elixir परचेज करने का बजट नहीं है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लताफ़ा असद एंड यूल थैंक मी, दैट इज फॉर श्योर गाइज. और इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं लताफ़ा के बारे में. गाइज, लताफ़ा एक मिडिल ईस्ट की ब्रांड है जिसने मेजर मार्केट क्रिएट की हुई है अपने क्लोन्स बना के. इनके काफ़ी फ्रेग्रेंसेज हैं जिन्होंने नीश फ्रेग्रेंसेस का क्लोन किया, एंड दिस वन इज़ नो एक्सेप्शन. बहुत टाइम तक के अभी इन्होंने क्लोन्स बनाते गए हैं और अब लताफ़ा ने पूरे वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही अच्छी मार्केट की हुई है. मैंने लताफ़ा के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, सो गाइज उसको आप ज़रूर चेक करिएगा. उससे मैंने टॉप 5 लताफ़ा फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात किया है. तब तक मैंने ये फ्रेग्रेंस ट्राई नहीं किया था, वरना मैं इसको भी ज़रूर रिकमेंड करता आप लोगों को. अगर आप इसकी पैकेजिंग भी देखते हैं तो ये एक बहुत ही प्यारे से हैवी बॉक्स में आता है. बॉक्स के चारों साइड में बहुत ही यूनिक टाइप का डिज़ाइन है. फ्रंट में इन्होंने एक फॉइलिंग टाइप की है गोल्ड की. बॉटम पे उर्दू में असद लिखा हुआ है, फिर बॉटम पे लताफ़ा लिखा हुआ है. फिर अगर हम लोग राइट हैंड साइड आते हैं बॉक्स की, तो हाफ में इन्होंने सर्किल रखा है जो एम्बॉस्ड है. डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है. फिर बैक में भी वो सर्किल पूरा कंप्लीट हो रहा है. लताफ़ा का यहाँ पे होलोग्राम लगा हुआ है और बैक पे इन्होंने पूरे इंग्रेडिएंट्स बताए हुए हैं कि क्या क्या. ऑयल कॉन्सेंट्रेशन 20% है विच मेक्स इट EDP, और इसमें लताफ़ा की वेबसाइट और डिटेल्स दी हुई हैं. बॉटम की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने लिखा हुआ है मेड इन UAE, मैन्युफैक्चरिंग डेट दी हुई है, एक्सपायरी डेट दी हुई है. और टॉप पे अगर हम लोग देखें तो लताफ़ा का लोगो लगा हुआ है. व्हेन वी ओपन द बॉक्स वी गेट दिस ब्यूटिफुल बॉटल विच इज़ वेरी स्लेंडर, विच इज़ स्लीक. गोल्डन और ब्लैक कलर का काम किया गया है. बॉटल का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है, ऑलमोस्ट ट्रायंगल टाइप की बॉटल है अगर आप टॉप व्यू से देखते हैं. बॉटल की कैप पे लताफ़ा का लोगो लगा हुआ है, बहुत ही नीट काम किया गया है. और सेम लताफ़ा का जो लोगो है अरेबिक में लिखा हुआ है और राउंड सा लेबल इन्होंने टॉप पे लगाया हुआ है. बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है, हैंडी भी बहुत है. और बॉटम पे इन्होंने अगेन लताफ़ा का लोगो लगाया हुआ है और उस पर पूरा सेम लिखा हुआ है मेड इन UAE, 80% वॉल्यूम मीन्स 20% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन. कैप हैवी नहीं है बट काम जो है बहुत ज़्यादा नीट किया गया है. एंड लेट्स टेक अ लुक एट द स्प्रे. स्प्रे भी नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा अलग मिस्ट नहीं दे रहा है, बट ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन.
So guys, coming back to the review, जैसा कि मैंने आपको बताया guys, people will get sold on its presentation itself. बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है. 2200 रुपीज़ में जो अगर आपको 100 ml की इस तरह की बॉटल मिल रही है, आई थिंक सो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टाइटन, अरमाफ, ये सब भी फेल हो जाएंगी बिकॉज उनकी पैकेजिंग बहुत बेसिक रहती है. बट वॉट लताफ़ा हैज़ डन विद द बॉटल्स, इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ बियॉन्ड एनी एक्सपेक्टेशन. आपको 2200 रुपीज़ में इतना बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है जो आप अपने अगर शेल्फ में भी रखते हो तो यू विल फील सो ग्रेट. ओके, सो गाइज व्हाट आई फील इनिशियली में तो आपको ये फ्रेग्रेंस शायद से थोड़ा सा एवरेज लगे बिकॉज इसमें कुछ नयापन नहीं है. डियोर सौवाज एलिक्सिर भी एक तरह से एक फ्लैंकर है डियोर सौवाज का जो काफ़ी सालों से चल रहा है, तो उसमें भी कुछ यूनिकनेस नहीं है. और लताफ़ा असद भी कोई बहुत ज़्यादा यूनिक फ्रेग्रेंस नहीं है. बट ऑल इन ऑल ये फ्रेग्रेंस मुझे लगता है कि अगर आप पार्टी वेयर के लिए कोई फ्रेग्रेंस देख रहे हो या फिर एनी सिंगल फ्रेग्रेंस फॉर विंटर वेयर, आई थिंक सो दिस फ्रेग्रेंस कैन एक्चुअली बी योर सिग्नेचर सेंट. समर्स के डे वेयर के लिए तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऑब्नॉक्शियस हो सकता है. इसमें जो पेपर का नोट है वो बहुत ही ज़्यादा तीखा है. मतलब पहले स्प्रे में जब मैंने पहली बार टेस्ट किया था, अब तो मुझे थोड़ी सी आदत हो गई है, पहले स्प्रे में मुझे ये फ्रेग्रेंस से जो शार्पनेस आई थी, आई कुड नॉट टेक इट. मुझे मतलब कि हैंड को थोड़ा दूर रखना पड़ा था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा नोज को पिंच कर रही थी. बट लेटर ऑन एज द फ्रेग्रेंस सेटल्स, उसके नोट्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वुडी वनीला के नोट पे हैं. बहुत ही इंटॉक्सिकेटिंग सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस है. और इसकी अगर एक बेस्ट बात बताऊं तो गाइज, बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस में कॉम्प्लीमेंट फैक्टर नहीं होता जो इस फ्रेग्रेंस में कूट के भरा हुआ है. यू डोंट हैव टू लुक एनीवेयर एल्स, जस्ट स्प्रे 3 to 4 times एंड यू आर गुड टू गो फॉर एनी पार्टी, एनी सॉर्ट ऑफ इवेंट. ये फ्रेग्रेंस आई थिंक सो ऑफिस वेयर के लिए बिल्कुल नहीं है बिकॉज ये कहीं ना कहीं वो जो वनीला और एम्बर का ब्लेंड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिप हॉप पार्टी सॉर्ट ऑफ फील देता है. So this is a good ideal option if you want to go for a party, for a clubbing. This is a very good option. थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट अगर आप इसको 4-5 बार वेयर करोगे तो ये फ्रेग्रेंस आप में अकोमोडेट हो जाएगा और फिर आपको ये फ्रेग्रेंस जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा. Now coming to the fragrance comparison. गाइज पहले तो मैं लताफ़ा के प्राइस के बारे में बात करना चाहता हूँ. लताफ़ा आता है 2200 रुपीज़ का 100 ml, वाइल डियोर सौवाज एलिक्सिर जो है वो आता है 11,600 का for 60 ml, which is almost 10 times the price of लताफ़ा असद. So this one gets 1 point. Secondly, अगर हम लोग लास्टिंग की बात करें तो लताफ़ा से मुझे 10 to 12 hours ईजिली स्किन पे लास्टिंग मिली है, वाइल सौवाज एलिक्सिर गेव मी अ लास्टिंग ऑफ more than 16-17 hours on my skin. So लास्टिंग के बारे में अगर बात करें तो सौवाज एलिक्सिर की लास्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है. थर्डली, अगर हम लोग पैकेजिंग या प्रेजेंटेशन की बात करें तो आपके सामने दोनों बॉटल्स हैं. यू कैन सी दैट लताफ़ा विल बीट सौवाज एलिक्सिर एनी टाइम. थोड़ा गॉडी है बट द वे इट इज़ प्रेजेंटेड इट इज़ कम्प्लीटली यूनिक एंड इट इज़ डेफिनेटली मेस्मराइजिंग. सौवाज एलिक्सिर हैज़ अ बॉटल विच इज़ अ डिसेंट स्टाइल, नॉट समथिंग वेरी यूनिक. फोर्थ, अगर हम लोग बात करते हैं दोनों की प्रोजेक्शन की, सौवाज एलिक्सिर हैज़ अ वेरी इनॉर्मस प्रोजेक्शन while लताफ़ा असद हैज़ अ गुड प्रोजेक्शन but it becomes very linear while Sawaj Elixir keeps on changing the notes. So उस part में Sawaj Elixir wins the game. Now coming back as the comparison is over, guys, I would like to tell you that लताफ़ा असद के साथ में it should be justified because for the price range what they are offering, it is completely incredible. आप अगर किसी को गिफ्ट भी देते हो, people will be very happy because ये फ्रेग्रेंस एक अपने आप में बहुत ही अच्छा यूनिक फैक्टर लेके चलता है और जो नोट्स हैं इसके वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत यूनिक है. एम्बर है, वनीला है, पेपर है और क्या आप चाहोगे फ्रेग्रेंस से. सो आई थिंक सो दिस वन गेट्स अ गेम बिट हाई. लताफ़ा जैसे जैसे रेनिशन कर रहा है नए नए परफ्यूम्स की, उनकी क्वालिटी और अच्छी होती जा रही है एंड मास मार्केट में ये फ्रेग्रेंस देखिएगा बहुत ही अच्छा हिट करेगा. और दोनों को कल ही 1 साल हुए मार्केट में आए हुए, बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि अभी तक के यूट्यूब पे इसका कोई भी वीडियो नहीं है. सो दैट वाज द वेरी रीजन आई थॉट आई विल मेक अ special dedicated video on Latafa Asad because this is such an underrated gem. So that's it for now, guys. I hope आपको ये fragrance video अच्छा लगा हो. If you like this video, again, please consider subscribing our channel. Give us some support and we'll shower you with the love of fragrance. Thank you so much, guys. Take care. Bye-bye. Signing off.